पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की शहरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की 30 साल गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदस्य से मुलाकात। तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में ताउन बढ़ाने का अज़म। तवानाई, पेट्रोलियम और मदनियात के शोबों में तुर्किया की सरमायाकारी का खैर मकदम किया। दस्तखतशुदा मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद बरवक्त यकीनी बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए गैर सगाली का जज्बात का इजहार किया। दो तरफा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फाल करने पर जोर। गजा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मजहबी और सकाफती रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे के हाथ थामे खड़े रहे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादेर ज़बारोफ से भी मिले। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। NSE अवार्ड के तहत फंड्स दिए जाएं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब, कहा पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के इंतखाबात, हमने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी टिकटों की तकसीम मेरिट पर होगी। हमने नज़र रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया। ख्वाहिश है इलेक्शन जीत कर कौम की खिदमत करें। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अमन व अमान का मामला भी बहुत बेहतर हुआ है। KP के लोग सबसे ज़्यादा पंजाब में इलाज करवाने आ रहे हैं। नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की इजाज़त बंद। मराद पर पाबंदी आयद। बिजली और गैस पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम नहीं होगी। नए टैक्स आयद करने की तैयारी। क़र्ज़ प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए IMF की इजाफी शराइत। हुकूमत ने अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़राअत बियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर सस्ता खत्म करने के सेल्स टैक्स शराइत आयद होगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने पर इत्तेफाक। बिजली के निर्खों में एडजस्टमेंट जारी रखी जाएगी। रिटेलर्स पर POS सिस्टम 2 साल में नस्ब होगा। स्टेट बैंक हुकूमती सिक्योरिटीज़ की मजीद खरीदारी नहीं करेगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी आए। दरामदात पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की इजाज़त नहीं होगी। चारों सूबे हम आहंग सेल्स टैक्स तरीक़ेकार की तरफ बढ़ेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम सूबे पंजाब में शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। मनसूबे से पंजाब के 16 शहरों में महफूज पानी और सफाई की सहूलियात मैसर आएंगी। बारिशों के निकास, पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड होंगे। एलामिया में कहा गया कि प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी से सफाई जैसी बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी होगी। मनसूबा शहरों की पायदार तरक्की और माहौल दोस्ती के अहदाफ में भी मुआवन साबित होगा। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। हर गली और मोहल्ले में खुद जाकर मसाइल हल करूंगा। वर्कर खुद को तनहा ना समझें।
अवामी मुलाकातों का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शुबा हाई जिंदगी के अफराद से मुलाकातें। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इलेक्शन में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था, बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जाले ताज़ा दम हो गए हैं, अब पार्टी का पैगाम और भी बेहतर तरीके से पहुँचाएंगे। फैज़ हमीद अब बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, बोले 9 मई केसेस में बानी पीटीआई कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद की 14 साल की सज़ा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी-उज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और उसके बानी का है। खुली कचहरी में सूबाई वजीर के सामने शहरी पर तशद्दुद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला सिंध असम्बली के इजलास में उठा दिया। कहा, ज़मीन के मसले पर मुखालिफिन ने खातून वजीर के सामने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया। पुलिस सामने थी, ना रोका ना गिरफ्तारी की। खुदा जाने बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, किसी किस्म का बड़ा तनाज़ा नहीं था, दूसरा फरीक भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना था, जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात होंगी, जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अज़रा पेचोह ने कहा, ऐवान में मर्दों की लॉबी है, ख़वातीन के वॉशरूम्स की हालत ख़राब है, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, मेरे लिए सब बराबर हैं, लॉबी के पर्दे और रंग भी ख़वातीन से सेलेक्ट करवा लेते हैं। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की सरबराही में सुथा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी एक बाख्तियार कॉर्पोरेट इदारा होगी, खिदमात के लिए फ़ीस मुकर्रर कर सकेगी। अथॉरिटी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी, क़वानीन और मयार मुकर्रर करेगी। मशीनरी, सामान और सर्विसेज खरीदने का इख्तियार अथॉरिटी को हासिल होगा। मकामी हुकूमत के वज़ीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे। ज़म-अज़लाह के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया, लेकिन 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब रुपए अब भी बाकी हैं। तमाम महकमे अपने बकायाजात से मुतालिक विफाक को हफ्तावार खतूत लिखें, ताकि तमाम रिकॉर्ड दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हों। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, अवामी मफाद के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में नए तैनात शुदा सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा कि इन तकर्रियों में कोई सिफारिश या दबाव शामिल नहीं था, यह खालिस मेरिट पर की गई हैं। हर काम में मेरिट की बालादस्ती बरकरार रखी जाए। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक, 4 मुसाफिर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बाइस पेश आया। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे अनरवा का किरदार नागुज़ीर करार। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से अनरवा हेडक्वार्टर्स पर धावे की शदीद मजम्मत। इक़दाम आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तक़द्दुस की खिलाफवर्जी करार। आलमी बरादरी से पायदार फंडिंग की फौरी अपील। भारत को एक और बड़ा धचका। इलाकाई कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बायस IPL की आमदनी में 20% कमी। आमदन $12 अरब से 9.6 अरब डॉलर तक आ गई। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान IPL का नॉकआउट मरहला एक हफ्ता मुअत्तल रहा। तातुल से नशियाती एतमाद, इश्तिहारी नुमाइश और मजमूई कमर्शियल मोमेंटम को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन गेमिंग इश्तिहारात पर पाबंदी भी दबाव की बड़ी वजह करार। 10 में से 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी रिपोर्ट। मुंबई इंडियंस 9%, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10%, चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू में 24% कमी हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स 33%, सनराइजर्स हैदराबाद 34%, राजस्थान रॉयल्स को 35% कमी का सामना।
पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमों में गैर मुल्की सरमाकारों की दिलचस्पी। दो नई टीमों की बिडिंग डेडलाइन में 22 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बिडिंग डेडलाइन में तौसीह का ऐलान किया। कहा, दो नई टीमों के लिए यूरोप, अमरीका और मशरिक़ी वस्ता के कंसोर्शियम्स दिलचस्पी ले रहे हैं। इस साल PSL सीज़न 8 में टीमें शरीक होंगी।